जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब नॉलेज। तो चलिए आज नोमेनक्लेचर के एपिसोड नंबर 3 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग नोमेनक्लेचर का एपिसोड नंबर 3 में बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे रिंग वाला अगर नाम रहेगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, उसका नाम कैसे लिख सकते हैं, और ये सब चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम गवाए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है क्या, ये क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, समझे कि नहीं। तो इसमें आप लोग को कंसेप्ट के साथ साथ एकदम थ्योरी भी, कंसेप्ट के साथ साथ क्या आप लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, राइट द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, समझे कि नहीं। ये क्या दिया हुआ आप लोग का ये सारा हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, ये सब क्या नेम लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझिए इसका कंसेप्ट। ठीक है, देखिए जितना भी सारा टर्निंग पॉइंट होता है, कॉर्नर पॉइंट होता है, वहाँ पे कार्बन होता है। अगर मैं इसकी अगर बात करूँ तो इसका यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट होता है, यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट होता है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है और यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है। तो अब जैसे मान लेते हैं इसकी अगर बात कर रहे हैं तो इसका अंतिम सबसे फर्स्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट पे कार्बन होता है। उसके बाद बीच में जितना भी सारा टर्निंग पॉइंट होता है, सारा टर्निंग पॉइंट में आपका कार्बन होता है। इसका मतलब जितना भी कॉर्नर रहेगा ना, सारा कॉर्नर में क्या रहेगा, आपका कार्बन रहेगा। अब अगर जैसे मैं अगर इसकी अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ये कॉर्नर है। अगर इसकी बात करूँ यहाँ पे कॉर्नर है। अगर इसकी बात करूँ यहाँ पे ये क्या है, आपका कॉर्नर है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितने, एक यहाँ पे कॉर्नर निकला, यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ पे और यहाँ पे, ये सारा कॉर्नर पॉइंट है। अगर इसमें अगर आप लोग को बोले कि कार्बन, इसमें क्या बोल रहे हैं, क्या इंडिकेट दी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। चीज़ों को अच्छे से समझिए, ठीक है, कि कैसे होता है। कोई ज़रूरी नहीं, अभी तो इसका तो नेमिंग करेंगे ना, हम लोग नेमिंग करेंगे, मगर कैसे होता है समझे कि नहीं। अब किस में कितना कार्बन होता है, नहीं होता, वो तो आपका एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 में क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाए हैं और हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। अब इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन का क्या, ये सब का नेमिंग लिखने के लिए बोलता है। तो नेमिंग लिखने के लिए जो बोलता है तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन तो इंडिकेट करना आना चाहिए ना, सीखना तो चाहिए इसको। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इंडिकेट, है ना, इंडिकेट द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। क्या ये सब जो ऊपर में दिया हुआ जो सब कंपाउंड है, ये सब को क्या करने के लिए बोल रहा है, इंडिकेट करने के लिए बोल रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन कितना होगा। अब देखिए आप लोग को नोट करके लिखना होगा एक चीज़, ये चीज़ याद होना चाहिए। देखिए कार्बन में जो है बॉन्ड की संख्या कितना होता है, 4। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्या ये चीज़ आप लोग को पता है, ये चीज़ आप लोग को पता रहना चाहिए। ये आप लोग का क्या क्लास 10th में ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर मैं इसकी अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कॉर्नर है, तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कॉर्नर है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कॉर्नर है, यहाँ पे एक कार्बन। ठीक, आराम से चीज़ों को समझे। अब देखिए कार्बन में बॉन्ड की संख्या कितना है, 4 है। कार्बन में बॉन्ड की संख्या कितना, 4। तो देखिए इसमें टोटल बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 और यहाँ एक ऑलरेडी है, 4 हो गया। इसमें 2 है, 1 और 1 2, 4 हो गया। इसमें 2 है, 1 2, इसको कितना 2 की ज़रूरत है। और इसमें ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड ऑलरेडी है, 1 2 3, 4 बॉन्ड हो गया। अब इसमें क्या कर देना है, अब लोग को ऐसा में हाइड्रोजन मिला देना है। ठीक है, अलग मार्कर की ज़रूरत है इसके लिए, है ना। ऐसे में क्या लगा देना है आपको, हाइड्रोजन लगा देना है। क्या अब इसका क्या हो गया, एक आपका क्या स्ट्रक्चर बन के, एक ये क्या हो गया आपका, ये एक स्ट्रक्चर भी बन के तैयार हो गया। तो ये आपका क्या बोला, इंडिकेट द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। कार्बन और हाइड्रोजन इंडिकेट करने के लिए बोल रहा था हम लोग को, तो क्या कार्बन और हाइड्रोजन इंडिकेट कर दिया। अब साथ साथ में इसका क्या कीजिए, नाम लिखिए, इसका IUPAC नेम लिखिए। आप लोग क्लास 10 में पढ़ा होगा कि कार्बन की संख्या अगर 1 रहने से
मीथ का यूज़ होता है। नोट नंबर 2 लिखिए इसको, ठीक है। ये नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर 2 है आप लोग का, ठीक है। कार्बन की संख्या 1 रहने पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक ना। कार्बन की संख्या अगर 1 रहने पर क्या यूज़ होता है आप लोग का? मीथ। कार्बन की संख्या 2 रहने पर क्या होता है? ईथ। कार्बन की संख्या 3 रहने पर क्या यूज़ होगा? प्रोप। कार्बन की संख्या 4 रहने पर क्या यूज़ होगा? ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 रहने पर क्या यूज़ होगा? पेंट। 6 रहने पर क्या यूज़ होगा? हेक्स। 7 रहने पर क्या यूज़ होगा? हेप्ट। 8 रहने पर क्या यूज़ होगा? ऑक्ट। 9 रहने पर क्या यूज़ होगा? नॉन। और 10 रहने पर क्या यूज़ होगा? डेक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो नोट में आप लोग को क्या ये चीज़ क्या पता होना चाहिए, ठीक है, नेमिंग करने के लिए, ठीक है। आप लोग को क्या बताए कि हम लोग जो कंसेप्ट को जो सीखेंगे, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौरान जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ता है क्वेश्चन को बनाने के लिए, सारा चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। नोमेनक्लेचर अलग से हम पढ़ाएंगे, मगर अभी फ़िलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कॉपी में जो आप चीज़ों को लिखिए तो सारा चीज़ को लिखिए, ठीक है। आपका कंसेप्ट क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। केमिस्ट्री को आप लोग क्या सीखेंगे? पढ़ना और सीखना में बहुत अंतर होता है। पढ़ना क्या, कोई भी चीज़ को आप रट्टा फट्टा मार करके क्या पढ़ लेते हैं। सीखना क्या, हर एक चीज़ को आप सीख रहे हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कैसे बनाता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका नेम कैसे होगा, कौन किसके साथ कितना बॉन्ड बनाएगा। तो चीज़ों के साथ अगर स्टेप वाइज अगर सीखेंगे ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। अब इसका अगर हम नेम लिखेंगे, हाइपिक नेम, ठीक है। और नोट नंबर 3 में एक चीज़ लिख लीजिएगा और, ठीक है। नोट नंबर 3 में क्या करना? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा तो क्या यूज़ होगा? ANE। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड यूज़ होगा तो क्या यूज़ होगा? ENE। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड यूज़ होगा तो क्या होगा आपका? YNE, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया जाता है? कार्बन कितना 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इसको कितना 3 बॉन्ड की ज़रूरत है। इस तरह, ये इस तरह रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन कितना 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड है, इसको 2 बॉन्ड की ज़रूरत है। ये 3 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसको कितना और 1 बॉन्ड की ज़रूरत है। ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसको कितना 3 बॉन्ड की ज़रूरत है। तो प्रत्येक कार्बन जो है ना 4 बॉन्ड बनाता है। क्या? कार्बन इज टेट्रावैलेंट। क्या? कार्बन आप लोग का क्या है? समझे कि नहीं? कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंसी है, टेट्रावैलेंट या टेट्रावैलेंसी। इसलिए कार्बन कितना 4 बॉन्ड बनाता है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे? नामांकन करेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे। तो इसका हम लोग IUPAC नेम जो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? IUPAC नेम देखिए, कार्बन की संख्या कितना? 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 कार्बन के लिए कितना हो जाएगा आपका? देखिए 4 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल होगा? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल होगा? ब्यूट। और देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ठीक। समझे कि नहीं? कितना सारा चीज़ सीख रहे हैं आप लोग, है ना। तो इसको पहले मिटा, अगर आप लोग नहीं लिखे हैं ना तो इसको पहले उतार लीजिए, है ना। उसके बाद फिर आप लोग, क्योंकि सारा चीज़ का नेमिंग करेंगे ना आप लोग, और ये सब नोट सब तो खास करके लिखना। इसका क्या? कार्बन और हाइड्रोजन इंडिकेट करना है। अब 1 कार्बन की संख्या रहेगा तो क्या होगा? 2 कार्बन की संख्या रहेगा तो क्या होगा? कार्बन की संख्या 9, 10 रहेगा तो क्या होगा? अब देखो नोट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या? ANE। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ANE। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE का इस्तेमाल होगा। ठीक है। अब आप लोग का क्या है? अब आप लोग का है इसमें क्या? कार्बन हाइड्रोजन इंडिकेट करना है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट में क्या होगा? कार्बन होगा।
कार्बन कितना 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है तो इसको कितना 3 बॉन्ड की ज़रूरत है, इसको भी कितना बॉन्ड की ज़रूरत है 3 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है आपका 4 बॉन्ड बनाता है। और इस समय क्या इंडिकेट कर देना है आपको, हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, अब आपका क्या है, ये है आपका क्या इस तरह। हाँ, अब इसका क्या नेमिंग करेंगे, IUPAC नेमिंग। ठीक है, अब IUPAC नेमिंग के कार्बन की संख्या कितना 1 और 1 2, कार्बन की संख्या कितना 2, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा इथ, और कार्बन कार्बन के बीच में देखिए क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज हो जाएगा आपका ANE, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा इथेन, इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा इथेन। ठीक है, अब आप लोग को क्या, अगर रिंग टाइप का अगर कंपाउंड रहेगा तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, उसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो आप लोग क्या नोट नंबर 3 लिखिए, नोट नंबर 3 या 4, अच्छा जो रहेगा 2 3 जो भी होगा आगे में कर लेना आप लोग, हम नोट कर देते हैं। ठीक है, ठीक 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 भी सही बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है ना, ये सब साइक्लो वाला अगर बनाएंगे हम, देखिए नोट नंबर इसमें क्या लिखना है, क्या साइक्लो, अगर साइक्लो अगर रहे, साइक्लो कब होगा यूज, अगर रिंग पॉसिबल रहा, क्या रहा, अगर इफ रिंग इज पॉसिबल तो यूज क्या होगा आपका साइक्लो। ठीक है, इफ रिंग इज पॉसिबल, अगर रिंग संभव हुआ तो आपका क्या होगा साइक्लो का यूज होगा। चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, आपको नेम करना है ना, तो इसका क्या बोले कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या करना है, इंडिकेट कर देना है ना। ठीक है, हम बॉन्ड सब स्पीड में लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि ये कोई चीज़ है, ये क्या बॉन्ड है, एक बॉन्ड। ठीक है, ये क्या बॉन्ड है आपका ना, इसका क्या करना है IUPAC नेमिंग करना है। ठीक, अगर इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा ANE। मगर याद रखना है क्या, इस नाम से पहले आपको क्या रख लेना है, अगर रिंग हुआ, अगर साइक्लो टाइप का हुआ, अगर रिंग टाइप का हुआ तो आपका यूज़ क्या हो जाएगा आगे में साइक्लो, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, क्या हो जाएगा इसका नेमिंग साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम भी हो रहा है, हाइड्रो और कार्बन भी इंडिकेट करना सीख रहे हैं, कितना सारा चीज़ आप लोग को सिखा रहे हैं। ठीक है, अब तो सारा चीज़ का आप लोग बता देंगे, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन इंडिकेट कर सकते हैं, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन इंडिकेट कर सकते हैं कि नहीं। अब तो आसान हो गया ना, इसको अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, ये वाला को अगर करेंगे आप लोग तो इसका ये ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन की संख्या, यहाँ कार्बन की संख्या और यहाँ पे कार्बन की संख्या है, यहाँ कार्बन की संख्या, यहाँ कार्बन की संख्या, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ बॉन्ड डाल दो, है ना। अब देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है आपका 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 है तो इसको कितना 2 बॉन्ड की ज़रूरत है, इसको भी 2, सब कार्बन को 2 बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और ये सब में क्या लग जाएगा हाइड्रोजन लग जाएगा ना, है ना हाइड्रोजन। अब इसका नेमिंग करोगे IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा, क्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम यहाँ लिखते हैं, 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हेप्ट, हेक्स हेप्ट, है ना। और हर जगह क्या सिंगल बॉन्ड है देखना, तो क्या यूज हो जाएगा ANE। मगर क्या है वलेट टाइप का है, रिंग टाइप का है, तो क्या लग जाएगा आगे में साइक्लो, मतलब साइक्लो मीथ ईथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट के बाद लगेगा, है ना। ये वाला चीज़ का क्या हो गया, नेम करना सीख गए आप लोग, है ना। ये वाला चीज़ का नेमिंग करना सीख गए, तो ये वाला चीज़ का आप लोग नेमिंग करना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, अब इसमें बीच में थोड़ा बहुत क्या छोटा मोटा सा चीज़ बताना पड़ेगा आप लोग को खाली, है ना, उसके बाद आप लोग का क्या आसानी से हो जाएगा। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, चीज़ों को बहुत अच्छे से बता रहे जी, समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर उसका इलाज मेरे पास नहीं। हमको नहीं लगता है कि हम जो चीज़ बताएं वो चीज़ स्टूडेंट को नहीं समझ में आए, क्योंकि जो भी चीज़ को बताते हैं ना बाबू की एकदम पूरा बेसिक लेवल से बताते हैं। ठीक है, एकदम शुरुआत से चीज़ों को बताते हैं ताकि बच्चे का कंसेप्ट अच्छा रहे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा
इसमें हाई लेवल का चीज़ ला करके बना दिए, हमको खुद नहीं समझ में आया तो आपको कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कोई भी चीज़ का शुरुआत जो है ना बेसिक से करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को चीज़ों को समझ के अगर पढ़ेगा ना तो स्टूडेंट को मज़ा आएगा। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, कोई दूसरा रीज़न नहीं है मेरे पास। अब देखिए, अगर ये इसका नाम है तो इसका नेमिंग कैसे करते थे हम लोग, बताओ, बोलो साथ में, क्या, साइक्लोब्यूटेन, ऐसे करते थे। अगर यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड डाल दिए, ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में, याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ए नहीं होगा, आप लोग को अभी बताए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ई नहीं होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वाई नहीं होगा, है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ होता है, ई एन ई यूज़ होगा लास्ट में। यहाँ ए एन ई कट करके क्या हो जाएगा आपका, ई एन ई हो जाएगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड आ जाए, क्या चीज़ समझ में आ रहा है। हाँ, अगर इसको अगर हम ऐसे करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, फिर रिंग है तो क्या साइक्लो तो होगा ही, क्या 4 कार्बन है तो ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लग जाएगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लग जाएगा, वाई एन ई। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, साइक्लोब्यूटाइन। क्या चीज़ समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, ऐसा कोई क्या बोल रहा है कि राइट द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन, और याद रखिएगा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, देखिए, रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम 3 कार्बन। अगर आपको अगर रिंग बनाना है, ठीक है, अब कैसे, देखिए ये 3 कार्बन, बोलिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कम से कम 3 कार्बन की ज़रूरत पड़ेगा। 3 से ज़्यादा जितना भी बनाएंगे, जितना भी कार्बन लेंगे, उससे आप क्या रिंग बना सकते हैं, अलग अलग तरह का भी रिंग बना सकते हैं। जैसे देखिए 4 कार्बन अगर लेंगे हम, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 1 कार्बन, 4 कार्बन, इससे हम कितना यहाँ बीच में खींच के इसको क्या 2 रिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो रिंग बनने के लिए कम से कम कितना 3 कार्बन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि देखिए ये आप इससे तो रिंग बनेगा नहीं, यहाँ पे 2 कार्बन है, हाँ यहाँ पे अगर 1 कार्बन ले लेंगे, क्या इसको यहाँ मिला देंगे तो रिंग बन जाएगा। तो रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। लेक्चर नंबर 3 है, एपिसोड नंबर 3 है ना, एपिसोड चल रहा है आप लोग का। इसका पहले राइट द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, 1 2 3 कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, ए एन ई, क्या प्रोपेन, रिंग टाइप का है तो आगे क्या लग जाएगा, साइक्लो, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, रिंग है तो साइक्लो। 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, ई एन ई, इसका क्या हो जाएगा, साइक्लो। 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, ई एन ई, है ना, ये क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लो। कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड में क्या लग जाएगा, ए एन ई, है ना, साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा इसका नाम, रिंग है तो क्या साइक्लो। 8 कार्बन के लिए कितने के जाएगा, ऑक्ट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, ए एन ई, ऑक्टेन। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, आई यू पी एस नेम, ये सबका ये सब जो नेम कर रहे हैं हम लोग क्या आई यू पी ए नेम कर रहे हैं ना, आई एन। ठीक है, आई यू पी एस नेमिंग का मतलब भी बता रहे हैं आप लोग को हम। कितना 10 कार्बन है तो क्या लग जाएगा, डेक, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या लग जाएगा, ए एन ई, और आगे में क्या इसका ये रिंग है तो आगे क्या लग जाएगा, साइक्लोडेकेन। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 कार्बन के लिए क्या करोगे, देखिए 11 कार्बन के लिए होता है अनडेक, कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए होता है डूडेक, है ना, 13 कार्बन के लिए होता है ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए होता है टेट्राडेक, और 15 कार्बन के लिए होता है
पेंटाडेक, ये चीज़ याद रखना आप लोग, है ना। यहाँ कार्बन की संख्या कितना है, देखिए रिंग टाइप में तो है, आपको रिंग नहीं देखना है, 3 कार्बन का है 4, अगर चौ तरफ से अगर घेरा रहे तो वो रिंग में आ जाएगा, उसका क्या आगे में लग जाएगा, साइक्लो लग जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। अब इसमें कार्बन की संख्या कितना, 12 कार्बन की संख्या है तो क्या हो जाएगा आपका, डू डेक, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या लग जाएगा, ANE, तो इसका इफेक्ट नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोडोडेकेन, है ना। इसका देखो ये कहाँ से आ रहा है सब, हद है। 1 2 3 देखिए कार्बन कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 तक लिख ले। तो पेंटाडेक ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा, पेंटा के बाद हेक्सा डेक, सिंगल बोन है, ANE, और रिंग टाइप में है ना, चौ तरफ से घेरा है तो क्या लग जाएगा इसके लिए, साइक्लो। चीज़ों को समझ करके चलिए, अच्छा रहेगा ना, बहुत आसान है, समझे कि नहीं। कब आसान है, मेरा लेक्चर देखने के बाद। उड़ी बाबा क्या क्या लिखने के लिए बोल रहा है, रिलेटेड नेमिंग। अच्छा सुनो, इसका क्या करने के लिए बोल रहा है, इस सब का नाम लिखना है, क्या करना है आप लोग को, इसका नेमिंग करना है, ठीक है। लाइट साइड चले गई, ठीक है, तो इसलिए आप लोग मैनेज कर लीजिए, है ना, तो बारिश होने वाली है तो इसलिए लाइट चले गई, मगर फिर भी हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। देखिए बेंजीन जो होता है, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन कैसे बनता है, देखिए बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6 होता है, H6 होता है ना, क्या होता है, C6H6 होता है। अब देखिए बेंजीन का फॉर्मूला C6 जो होता है, इसका स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर जो कार्बन की संख्या कितना है, 6, 1 2 3 4 5 और एक कितना हो गया, 6, इसमें हर जगह कितना लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6, कार्बन की संख्या कितना, 6, हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बेंजीन का क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर। अगर आप लोग को अगर क्वेश्चन पूछे, है ना, राइट, ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना, ये हो गया आपका। अब सुनिए, बेंजीन को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो सॉरी, इसमें हम लोग डबल बॉन्ड देना भूल गए, एक जगह डबल बॉन्ड खाली, फिर एक जगह डबल बॉन्ड, फिर खाली, एक जगह डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होता है। कैसे होता है, नहीं होता, उतना कोई आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, ये क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह, रेजोनेंस की वजह से होता है, समझे कि नहीं, GOC में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक जगह डबल बॉन्ड खाली, फिर एक जगह डबल बॉन्ड, फिर एक जगह खाली, अगर ऐसा अगर हम नहीं करेंगे, अगर डबल बॉन्ड आप यहाँ देंगे तो फिर एक जगह खाली, फिर एक जगह डबल बॉन्ड, फिर खाली, एक जगह डबल बॉन्ड, कहने का मतलब हुआ क्या कि इस एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर, इस रिंग के ऊपर ये क्या डबल बॉन्ड घूमते रहेगा, क्या करते रहेगा, घूमते रहेगा, चक्कर लगाते रहेगा, इसलिए हम लोग बेंजीन को इस तरह भी लिख सकते हैं। कोई डाउट्स, है ना, हम लोग डायरेक्ट क्या बेंजीन को क्या इस तरह लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, बेंजीन 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 बेंजीन, समझे, ये सारा बेंजीन को इस तरह लिख सकते हैं, आ रहा समझ में। अब देखिए ये जो होता है बेंजीन, ये बेंजीन के ऊपर क्या हो गया, X, ठीक है, ये X का मतलब होता है हेलोजन, और हेलोजन एटम आपका कौन होता है, हेलोजन एटम आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए लेक्चर को हम समाप्त करते हैं यहीं पे, इसीलिए समाप्त कर रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, ठीक है, और बारिश अगर हो रही तो मेरा आवाज़ जो है आप लोगों के पास अच्छी तरह से नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए वीडियो को आगे बना करके कोई फ़ायदा है नहीं। एपिसोड नंबर 4 में ये सारा चीज़ हम बता देंगे आप लोग को, बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड बनने वाला कंपाउंड और बेंजीन से बनने वाला कंपाउंड का नेमिंग, समझे कि नहीं। अगर वैसे नेमिंग अगर करेंगे तो इसका नाम देखिए, एनिसोल होता है, टॉल्विन होता है, फिनोल होता है, बेंजोइक एसिड होता है, बेंजामाइड होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, बेंजीन ऑयल क्लोराइड या बेंजीन, है ना, बेंजोइल क्लोराइड, है ना, इसका नाम क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड, नाइट्रोबेंजीन,
नाइट्रोबेंजीन, और ये X के जगह F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगता है तो F लग जाएगा तो फ्लोरोबेंजीन, Cl लग जाएगा तो क्लोरोबेंजीन, Br लग जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन, और I अगर लग गया तो आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।